ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग के द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन नरगौना परिसर अवस्थित जुबली हॉल में प्रथम सत्र समारोह का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। 12 एवं 13 अप्रैल को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार लैंग्वेज लिटरेचर सोसाइटी विषय पर सेमिनार का आयोजन है। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी उपस्थित थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर तपन कुमार सांडिल उपस्थित थे। वहीं मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने भी अपना संबोधन इस उद्घाटन सत्र में दिया। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शोधार्थी एवं विभाग के कई शिक्षक एवं अन्य विद्वान व्यक्ति उपस्थित। आइए सीधे ले चलते हैं पूरा क्या कार्यक्रम हुआ, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। इस अच्छे कार्यक्रम की सफलता की बधाई देता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम नेशनल नहीं इंटरनेशनल स्तर का है, जो जहां विश्वविद्यालय के गरिमा को आगे ले जाएगा, वहीं आपके विभिन्न क्षेत्रों को भी सजाने का ये कार्य करेगा। क्योंकि इस कार्यक्रम में बहुत से बाहर के विद्वान भाग ले रहे हैं, जिनको सुनने को मिलेगा। और निश्चित रूप से ये जो 3 टर्म है, लैंग्वेज लिटरेचर सोसाइटी, यह निश्चित रूप से इस नए वर्ड में क्या सेट देंगे, इसकी रिजल्ट इस कार्यक्रम के बाद पता चलेगा कि वर्ड को सेट देने में इनकी क्या भूमिका है। निश्चित रूप से लैंग्वेज लिटरेचर सेट को, वर्ड का जो सेट है उसको देने में इनकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि जो लैंग्वेज लिटरेचर है ये अपनी बात को एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में बड़ा रोल है। अगर हम अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं तो किसी चीज को समझाना दूसरे के बस में बात नहीं है, उसका उससे विकास, उससे फायदा वो नहीं समझ पाएगा। तो निश्चित रूप से यह जो कार्यक्रम है 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ये सफल होगा। और मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी कुलपति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतने जल्दी कार्यक्रमों को जो किया जा रहा है, जिसकी बेहद जरूरत है, और कलम चलाने में सर थोड़ा सा भी देर नहीं। जैसे मेरे पास कार्यक्रम की कलम आती है, फाइल में डायरेक्ट माननीय कुलपति महोदय को भेज देता हूँ, पता चलता है उसी दिन वो शाम को लौट आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी, जब हम ASHI में बिहार की पहली यूनिवर्सिटी के रैंक प्राप्त किए हैं, उसके बाद ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपके इंग्लिश डिपार्टमेंट और एल्टाई मिथिला चैप्टर के कोलैबोरेशन से मनाया जा रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे मंच पर काफ़ी विद्वान लोग बैठे हैं, सामने में भी विद्वान टीचर हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, मीडिया बंधु हैं। इसमें 3 टर्म दिया गया है, लैंग्वेज लिटरेचर एंड सोसाइटी, और उसका कंटेम्पोरेरी प्रोस्पेक्टिव्स होगा। उसके प्रोस्पेक्टिव्स का अगर तीनों को अलग अलग करें, उसका एक डिस्कशन आपके साथ आज और कल होगा। व्हाट आई हैव फील, थोड़ा सा एट ए ग्लांस आई हैव सीन द एब्स्ट्रैक्ट्स, ये सभी एस्पेक्ट्स को छुआ है। सभी एस्पेक्ट्स को छूने से मतलब हुआ, इसमें केवल इंग्लिश डिपार्टमेंट नहीं आ सकता है, इसमें अन्य विभाग का भी सहभागिता का स्कोप इस टाइटल में है। दैट इज़ गुड, बिकॉज अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर क्या बतलाता है कि सोसाइटी के क्या आउटकम है, उस आउटकम को लैंग्वेज और लिटरेचर रिफ्लेक्ट करता है, और वही जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे अभी ट्रंप साहब ने टैरिफ 126% बढ़ाया चाइना पर, तो चाइना के जो लिटरेचर लिखने वाले होंगे उनका रिफ्लेक्ट कैसे हमें तक मिलेगा। ये वहाँ के पुराने ज़माने में वहाँ से यहाँ आने में 50 साल लग जाती थी, बट विद द हेल्प ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड, AI and others, you will learn the things
विद इन फ्रैक्शन ऑफ आवर्स जब वो अपलोड हुआ तो ये सब बात से लगेगा कि हम ये सिस्टम जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का है वो ग्लोबली आदान प्रदान ऐसा हमें प्रतीत होता है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सोवेनियर आपने निकाला, इसकी प्रोसीडिंग आपको डिस्कस करनी चाहिए। डिस्कशन के बाद उसके आउटकम जो मैं कई जगह से बताता हूँ उसकी प्रोसीडिंग में लेनी पड़ेगी कि ये पेपर ऐसा है। अगर आप बुक्स इसके लिए निकालते हैं, अगर डिपार्टमेंट में ISSN नंबर का कोई जर्नल्स है उसके जाते हैं, जैसे मोस्टली BHU या किसी बड़े यूनिवर्सिटीज़ में हर एक डिपार्टमेंट का अपना जर्नल्स होता है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो साल भर में होता है उस एब्स्ट्रैक्ट और पेपर को सेलेक्ट करके दिया जाता है। तो मेरी यही रहेगी डीन्स एकेडमिक्स को मैं देख रहा हूँ, मैं उन्हें यही सलाह दे रहा हूँ कि इस तरह का एक पहल कीजिए। चूँकि एकेडमिक्स के क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं ऐसा मुझे लगता है, चूँकि आप शोध यूनिवर्सिटी हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज को आपको एडॉप्ट करना है और साथ में सभी इंग्लिश का बच्चा अब कॉमर्स भी पढ़ सकता है, हिंदी का बच्चा अब इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ सकता है, यानी कि आप लैंग्वेज, लिटरेचर और सोसाइटी पर जो कमांड केवल पहले कुछ एक सब्जेक्ट का होता था, अब शोध विश्वविद्यालय होने से आप ये बहुआयामी हो चुका है। सेमिनार आपका हुआ है। आज का सेमिनार का पहला सेशन था इनॉग्रल सेशन, जो इनॉग्रेशन किया गया। उसमें हमारे VC सर थे, रजिस्ट्रार साहब थे, सीनियर ऑफिसर्स थे और अलग अलग कॉलेजेस के बहुत सारे प्रिंसिपल्स आए हुए थे और रिसर्च स्कॉलर्स और टीचर्स और मुजफ्फरपुर से भी अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी सब इंग्लिश के प्रोफेसर्स आए हुए हैं। सेमिनार है भाषा, लैंग्वेज, लिटरेचर एंड सोसाइटी, कंटेम्प्रेरी परसेप्ट। भाषा और लिटरेचर ये दोनों मिला के ही सोसाइटी बनता है। सोसाइटी का हम लोग का उसमें मिला जुला असर दिखता है। तो इससे क्या है कि अगर हम लोग आपस में इस तरह की कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें सिर्फ इंग्लिश के ही विद्यार्थी लाभान्वित नहीं होंगे, इसमें और भी जो है जैसे सब कोई भी विषय के एक सही हर इंसान आजकल लिटरेचर पढ़ता है, भाषा का प्रयोग करता है और सोसाइटी तो मिले जुले लोगों का है। वो किसी विषय स्पेशल तो नहीं है कि एक ही विषय का जानना है। इसीलिए इंग्लिश विषय जैसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमैनिटीज़ है ना, तो वी हैव कंसर्न, हम लोग को कंसर्न है ह्यूमन बीइंग्स पर। तो ये सब सारे चीज़ ये एक बहुत यह भी एक ग्लोबल इफ़ेक्ट है कि हम लोग सही भाषा प्रयोग करें और सही लिटरेचर अगर पढ़ें तो हम इस देश को ही नहीं आगे ले जा सकते हैं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हमारे नाम भी होगी और हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। परिचय दे दीजिए अपना। मैं प्रोफेसर पुनीता झा हूँ,